हाय एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले प्रश्नों को मैं सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हूँ। आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। और ये साइन, कॉस, टेन, कॉस्ट, सेक और कॉसेक का जितना भी अनुपात होता है, 6 अनुपात, उनके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कैसे निकाला जाता है, उसको निकालने का सबसे आसान तरीका, उस पर भी मैं वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न को हल करने चलते हैं, जो एनसीईआरटी का है। तो पहला कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस डिग्री वाले का मान ज्ञात करने के लिए मैं इस पर भी वीडियो बना के चैनल पे डाल दिए, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चूँकि होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है कौणी में 3/2, तो कौणी में 3/2 गुणे कॉस 30 डिग्री का मान होता है कौणी में 3/2, कौणी में 3/2। धन है तो धन। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और गुणे कॉस 30 डिग्री का मान होता है कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, देखिए कौणी में 3 का गुणा कौणी में 3 होगा तो 3, और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, और धन है तो धन। 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, और 2 का गुणा 2 में होगा तो 2। क्या हो जाएगा ये देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ 2 दूनी 4 होगा, सॉरी 2 दूनी 4 हो गया। इसके भी हर में 4, इसके भी हर में 4, तो ये इसका एलसीएम 4 ही हो जाएगा। इस एलसीएम 4 हो जाएगा। ये ऊपर वाले को जोड़ देंगे 3 धन 1, ये क्या हो जाएगा 4/4। 4 से 4 ये एक बार में कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 है तो 2 गुणे tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है कौणी में 3/2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है कौणी में 3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 धन 3 का, जब कौणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस कौणी में 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 कन्ने 2, 2 कन्ने 2 धन कौणी 3/4 और माइनस 3/4। अब इसके भी नीचे 4 है, इसके भी नीचे 4 है, इसके भी नीचे 4 करने के लिए ऊपर भी 4 से, इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 से गुणा करेंगे तो इसका भी हर 4 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4। इसके नीचे जब इसके नीचे भी 4 से गुणा, इसके नीचे भी 4 से गुणा, तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8, और धन ये 3 और माइनस 3। अब सबके नीचे 4 हो गया, 8 3 11 और माइनस 3/4। 11 में से 3 जा तो क्या बचेगा 8, 8/4। ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 2 बार में। इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2। अब देखिए प्रश्न 3 कह रहा है कि cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। तो cos 45 का मान होता है 1/2 और बटा है तो बटा। अब सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। तो ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ठीक है, तो 1/2 है तो 1/2 अब बटा है तो बटा। अब देखिए ये भिन्न का जोड़ है, कौणी में 3 लाने के लिए यहाँ भी कौणी में, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ भी कौणी में 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी कौणी में 3 से गुणा कर देंगे, तो दोनों के नीचे कौणी में 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 2/3 और धन 2 कौणी में 3 और बटे हो जाएगा ये कौणी में 3। अब इन दोनों का हर बराबर हो गया। ठीक है, अब दोनों का हर बराबर हो गया तो क्या लिख देंगे 1/2 और सबके नीचे बटे कौणी में 3, यहाँ भी कौणी में 3, यहाँ भी, इसका एलसीएम कौणी में 3 हो गया। ये 2 धन 2 कौणी में 3, 2 धन 2 कौणी में 3। अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, ऊपर वाले का नीचे में और इन दोनों बीच वाले का बीच में होता है। तो क्या हो जाएगा 1/1 कौणी में 2 और गुणे, अब इसका गुणा इसमें कौणी में 3 होगा, कौणी में 3 में और बटे इसके, और 2 कौणी में 2 का गुणा होगा 2 + 2 कौणी में 2, 2 + 2 कौणी में
3, 2 + 2 कड़ी में 3। अब ऊपर का नीचा, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे। 1 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो 1 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो कड़ी में 3 और बट्टे। जब कड़ी में 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 कड़ी में 2 और धन। जब कड़ी में 2 का गुणा 2 कड़ी में 3 होगा तो क्या हो जाए 2 कड़ी में 2 और कड़ी में 3। ठीक है, ये कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 है, ये 2 कड़ी में 3 है तो ये 2 कड़ी में 2 और धन। 2 कड़ी में 2 का गुणा जब कड़ी में 3 होगा तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 6। अब देखिए इसका अब हम करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे? परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण हर वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 2 और धन 2 कड़ी में 6 है। इसका चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये 2 कड़ी में 2 और माइनस 2 कड़ी में 6 गुणा कर देंगे बटे 2 कड़ी में 2 और माइनस 2 कड़ी में 6। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण करने पे क्या आता है देखिए, ये कड़ी में 3 इंटू क्या है 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6। अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, a धन b a माइनस बी, चूँकि होता है a धन b और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है, एक जगह पे है 2 कड़ी में 2 और b की जगह पे क्या है 2 कड़ी में 6, तो a की जगह पे क्या लिख देंगे 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर और माइनस बी की जगह पे क्या है 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर, 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा, ये होते ऐसे उतर जाएगा कड़ी में 3 इंटू 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 और बटे। ठीक, ये यहाँ देखिए जब कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। यहाँ 6 का जब कड़ी में 6 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा 6 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा, जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा और ये 2 बचेगा, 2 दूनी, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 का अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 6 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 छके 24, 4 छके 24, ये हो जाएगा 24। तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 इंटू 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 और बटे 8 में से 24 जाए तो ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा 16। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 को हल करते हैं। कह रहा है 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो सबसे पहले इन सबका मान रख लेते हैं। 37 डिग्री का मान होता है 1/2, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और माइनस cos 60 डिग्री का मान होता है 2/3 अपान sec 30 डिग्री का मान होता है 2/3 और प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस cot 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, पहले इस पोर्शन को हल कर देते हैं, फिर इसको हल कर दें। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 और इसके नीचे कुछ नहीं है 1। इन दोनों का पहले एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2। 1 का गुणा 1 में 1 और 2 का गुणा 1 में 2 और माइनस 2/3, 2/3 बटे ये 2/3 है और प्लस इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक है, और 1 का गुणा 1 में 1 और धन 2 का गुणा 1 में 2। ठीक है, तो ये क्या जो 2 धन 1 3/2, ये हो जाएगा, ये 3/2 और माइनस 2/3 और ये बटे ये 2/3 और धन 3/2, 1 3/2, 2 1 3/2, अरे सॉरी 2 1 3/2। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों के एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों के एलसीएम हो जाएगा 2 कड़ी में 3। अब 3 कड़ी में 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 कड़ी में 3 और माइनस 2 का गुणा 2 में तो 4 और बटे इन दोनों के एलसीएम 2 कड़ी में 3। ठीक है, अब देखिए, अब 2 कड़ी में 3, इन दोनों के एलसीएम 2 कड़ी में 3, 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4 और धन 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो 3 कड़ी में 3। अब देखिए, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा, ये बच गया 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे
4 प्लस 3 कड़ी में 3। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे, नीचे वाले का हर वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे 4 माइनस 3 कड़ी में 3 बटे 4 माइनस 3 कड़ी में 3। ठीक है, अब देखिए, अब ऊपर का गुणा है, ऊपर नीचे गुणा, नीचे 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और इसका गुणा हो जाएगा 4 माइनस 3 कड़ी में 3 बटे, ये किस रूप का हो गया, ए धन बी ए ऋण बी। चूँकि होता है एक कोष्टक में ए धन बी यदि होवे और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे क्या है 4 है, बी के जगह पे 3 कड़ी में 3 है, तो ए के जगह पे क्या रख देंगे, ए के जगह पे रख देंगे 4 का स्क्वायर और बी के जगह पे क्या रख देंगे माइनस 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हुआ है 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और एक कोष्टक में 4 माइनस 3 कड़ी में 3। ठीक है, और बटे 4 का स्क्वायर और माइनस 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3 कड़ी में 3 का गुणा पहले इसमें, फिर 4 का गुणा इसमें, फिर इसमें, तो 3 कड़ी में 3 का गुणा में जब 4 में होगा तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 कड़ी में 3, 12 कड़ी में 3 और 3 का गुणा जब 3 में होगा तो 3 तिरिकी 9 कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में होगा तो ये 3 और बटे 4 का इसको और बटे सॉरी ये माइनस ये भी है, इसका गुणा इसमें और इसका माइनस प्लस माइनस, 4 का गुणा 4 में तो 4 चौको 16 और माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 कड़ी में 3, 12 कड़ी में 3 बटे 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 और ये कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कड़ी हट जाएगा 3 बटे बचेगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27 माइनस 27। देखिए 12 कड़ी में 3 यहाँ, 12 कड़ी में 3 यहाँ, क्या हो जाएगा 24 कड़ी में 3 और माइनस 9 3 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 बटे 16 में से 27 जाएगा तो क्या बचेगा, 16 में से जब 27 जाएगा तो बचेगा माइनस 11। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 24 कड़ी में 3, 24 कड़ी में 3 और माइनस 27 और 16 जब जोड़ेंगे तो ये माइनस है, दोनों माइनस में है तो माइनस 43 बटे माइनस 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस 24 कड़ी में 3 और प्लस 43 बटे माइनस 11 ये। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बटे 11। ठीक है, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस ये 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 गुणे सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बटे कड़ी में 3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और धन 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और ये कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, बचेगा क्या 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और धन ये कड़ी में 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा 3 और बटे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा 5 एकने 5/4 ये 5/4 और धन ये 4 का गुणा इसमें 4 चौको 16/3 माइनस 1 बटे ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का हर बराबर है तो इनका एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक, और ये 1 धन 3। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाला सेम उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 5/4 और धन 16/3 और माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 3 1 4/4 इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचा हमारे पास 5/4
और धन 16/3 और -1। इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन सब का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है। अब 5 गुणे 4 में जब इन सब का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 में जब 12 से भाग देंगे तो कितनी बार में? 4 तिहाई 12, 3 बार में, तो गुणे 3 धन 16 गुणे 3 में जब 12 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 और -1। इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 में जब 12 से भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा, तो बटे 12। तो ये क्या इसका हो गया? इसका ये अगला लाइन 5 तिहाई 15 और धन 16 चौको 64 और -12/12। ठीक है। अब इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं। 5 4 9 और 6 1 7 -12/12। ठीक। अब 79 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 7 में से 2 जाए, 9 में से 2 जाए तो 7 और 7 में से 1 जाए तो 6 और बटे 12। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है। चलिए प्रश्न 2 को हल करते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्या कर रहा है? 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये 2 गुणे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 में 3, 1/3 बटे 1 धन और tan 30 डिग्री का मान 1/3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2/3 और बटे 1 धन 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 3। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 और बटे इन दोनों के एलसीएम हो जाएगा 3। इसका गुणा इसमें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका गुणा इसमें 3 एक 3 और धन इसका गुणा इसमें 1 एक 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 और बटे 3 1 4, 4/3। ठीक है। अब देखिए ये 2/3 और बटे 4/3 है। ठीक है। अब देखिए 2/3 और इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो गुणे 2 का गुणा 3 में होगा और 3 से 4 का गुणा होगा। ठीक है। देखिए अब ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2 ठीक है। अब ये 3 है, इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और बटे 2 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं। ठीक। इस 3 से 3 कट गई, क्या बचा? 3/2। ये कह रहा है कि इसका मान है, तो 3/2 ये sin 60 डिग्री का मान है। दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो रखते हैं इसका मान 1 - tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर है बटे 1 धन tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का मान का स्क्वायर। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 और धन 1 का स्क्वायर 1। ठीक है। तो क्या 1 में से 1 जाए 0 और बटे 1 1 2। ठीक है। जब 0 में की संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है? 0। तो ये क्या है? ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर, मतलब थीटा के किस मान पे ये दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों समान होगा। तो पहले 0 डिग्री पर रखते हैं, फिर 30 डिग्री 45 डिग्री, जिस पे बराबर होगा वही सत्य होगा। ठीक है। तो क्या दिया है? sin 2a बराबर 2 sin a। तो a के जगह पे a मतलब थीटा के जगह पे 0 पर लिखते हैं जब a बराबर 0 डिग्री। ठीक है। तब क्या हो जाएगा? तब बायां पक्ष क्या है? sin 2a। तो ये sin 2 इंटू एक जगह पे 0, तो क्या हो जाएगा? sin 0, और sin 0 का मान कितना होता है? 0। अब देखिए दायां पक्ष क्या है? 2 sin a। तो ये 2 और साइन और एक जगह पे क्या है? 0। तो 2 गुणा sin 0 का मान 0। देखिए इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष तब समान होंगे जब sin थीटा के जगह पे 0 डिग्री हो। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। तो 2 गुणे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3। ठीक है। और बटे 1 - 1/3 का यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 और ये 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कौड़ी हट जाएगा, क्या बचेगा? 3। ये क्या हो जाएगा? 2/3 और बटे इसका इन दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, इन दोनों के एलसीएम हो जाएगा 3 और 3 एक 3 और -1 एक 1। ठीक है। अब क्या? 2/3 और बटे 3 में से 1 जाए 2
2/3 2/3। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 ऊपर का गुणा ऊपर नीचे गुणा नीचे, तो 2/3 गुणे 3/2, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3/3 3/3। तो कणिम 3 को क्या लिख सकते हैं कणिम 3 गुणे कणिम 3 और बटे, ये कणिम 3 है तो कणिम 3, एक कणिम 3 से कणिम 3 कट गया, क्या बचा कणिम 3। तो कणिम 3 कितना होता है कणिम 3 tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान, यही हो गया इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है यदि tan a धन b बराबर कणिम 3 और tan a माइनस b बराबर 1/कणिम 3 और थीटा का मान a धन b का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या छोटा हो और जो b हो ये से बड़ा हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम उनको दो कंडीशन दिया है, a धन b बराबर कणिम 3 और a माइनस b बराबर 1/कणिम 3, ठीक है। तो लिखते हैं हल, इसका हल क्या हो जाएगा, दिया है tan a धन b बराबर किया दिया कणिम 3। तो जहाँ tan a धन b होता है, a धन b ये कणिम 3 होता है, ये tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो ये tan से tan कट जाएगा, क्या बचा a धन b बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण मान लिए 1, ठीक है। और दूसरा कर रहा है tan a माइनस b बराबर 1/कणिम 3 तो a माइनस b बराबर 1/कणिम 3, ठीक है। तो जो 1/कणिम 3 होता है ये tan 30 डिग्री का मान होता है, तो ये लिख देंगे tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री। तो ये tan से tan कट गया, क्या बचा a माइनस b बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण ऋण 2 से इसको विलोपन विधि चाहे बज्रगुणन विधि किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो लिख दें समीकरण 1 माइनस 2 से, एक क्या है, एक का बायां पक्ष क्या है a धन b, इसमें से माइनस क्या कर देंगे a माइनस b बराबर, ये दायां पक्ष 60 और माइनस का कर देंगे 30, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a धन b और माइनस प्लस माइनस a और माइनस माइनस प्लस b बराबर 60 में से 30 जाए तो 30। ये देखिए ये a माइनस में a प्लस में कट गया, ये b 2b बराबर 30, तो क्या हो जाएगा ये b बराबर 30/2, तो b बराबर क्या हो गया 15, b बराबर 15। अब देखिए b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो b का मान समीकरण 1 क्या है, a धन b बराबर 60 डिग्री 60, तो a धन b बराबर 60, तो a और b के जगह पे क्या रख देंगे 15 बराबर 60। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार, ये हो जाएगा a बराबर ये 60 और 75 करेंगे इसको तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो -15, तो a बराबर क्या हो जाएगा 45, यही इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा कर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य और कौन असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है पहला साइन a धन b बराबर है साइन a धन साइन b, ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यदि साइन क्या है साइन a धन b और क्या है साइन a बराबर साइन a धन साइन b, ठीक है। यदि साइन a के जगह पे क्या रख दें 30 डिग्री और b के जगह पे क्या रख दें 60 डिग्री, ठीक, और थीटा की जगह पर साइन ये 30 डिग्री और धन साइन 60 डिग्री, ठीक। तो साइन 30 और साइन 60 ये साइन 90 डिग्री और बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और ये साइन 30 डिग्री और धन साइन 60 डिग्री, ठीक। साइन 90 डिग्री का मान 1 बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान कणिम 3/2। तो ये क्या हो जाएगा 1 बराबर कणिम 3/4। ये देखिए क्या इसके ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं हो सकता, तो पहला ये नहीं हो सकता, ये असत्य हो गया। अब देखिए एक और है दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हाँ तो बिल्कुल होती है। देखिए ये साइन थीटा है, थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है तो इसके भी मान में वृद्धि हो रहा है, क्योंकि साइन का अधिकतम मान 1 होता है और ये सब 1 से छोटे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, देखिए नहीं होती है। इसका थीटा का मान ये वृद्धि हुआ लेकिन इसका मान घटता गया, ठीक है। ये गलत, ये असत्य हो गया,
असत्य हो गई, ये सत्य हो गई। ये थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का थीटा बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। देखिए केवल 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, बाकी कहीं बराबर नहीं होते हैं, तो ये हो गया असत्य। अब कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए ए बराबर कॉट 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो सही कह रहा है, ये हो गया सत्य। इस तरह प्रश्नावली 8.2 पूरा फाइनल हो गया। आप लोगों को कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।